नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भाविक भारद्वाज, रेलवे में कार्यालय अधीक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे बोर्ड द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि जो हमारे आरआरबी ग्रुप डी है उसमें कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो जो हमारी वैकेंसी आने वाली है आरआरबी ग्रुप डी में, उन पोस्ट पे क्या क्या काम रहता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो सकती है और उनका कैसा काम रहता है। साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे कि कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है, जैसे कि उसमें सीबीटी 1 रहता है, उसके बाद हमारा पीईटी रहेगा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, उसके बाद हमारा डीवी होगा और फाइनली हमारा मेडिकल होगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि जो मेरा सिलेक्शन है वो आरआरबी ग्रुप डी 2019 वाले एग्जाम में हो गया था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जो सीबीटी 1 है उसका लेवल क्या रहता है, ठीक है, किस तरीके के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका लेवल क्या रहता है। उसके बाद जो हमारा पीईटी रहता है, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, ठीक है, उसमें कितनी हमको रनिंग करनी पड़ती है और उसमें क्या क्या रहता है, क्योंकि दोस्तों उसी दौरान क्या था, जिस दिन मेरा आरआरबी ग्रुप डी का पीईटी था साथ ही साथ दोस्तों मेरा आरपीएफ एसआई का भी फिजिकल था। तो दोस्तों आरपीएफ एसआई का फिजिकल मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, पर जो मेरा रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी वाला जो पीईटी था वो मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो दोस्तों ये सभी जानकारी जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारा लेटर आया है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई है, उनका काम क्या रहता है, ठीक है, और कितनी वैकेंसी आई है उनकी। दोस्तों साथ ही साथ मैं एक इम्पोर्टेंट बात को हाईलाइट करना चाहूँगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो करती है हमारी टेस्ट सीरीज। क्योंकि दोस्तों हम तैयारी तो कर लेते हैं बट खुद को जज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों जो खुद को जज करने का जो हमारा टूल रहता है वो रहता है टेस्ट सीरीज। क्योंकि टेस्ट सीरीज पे टेस्ट देने से दोस्तों हमको पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं और हमको किस लेवल तक की तैयारी करनी है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज जो कि मिलती है हमको 699 रुपये में, वो आपको मिल जाएगी 615 रुपये में, अगर दोस्तों आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं जो कि है BHVI के भविक। तो जिसकी वजह से दोस्तों आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पे आपको विभिन्न प्रकार के टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का, आरआरबी ग्रुप डी का, आरआरबी टेक्नीशियन का, और भी बहुत सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। दोस्तों ये आपको पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रेलवे बोर्ड का लेटर है जो कि हमारे पीसीबीओ को मार्क किया गया है। दोस्तों इस लेटर में रेलवे बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है जो भी हमारी वैकेंसी इंटेंट की गई थी जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस लेटर के दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि इस बार कुछ वैकेंसी हैं जिन पे इस बार रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी। जैसे कि दोस्तों हमारी हॉस्पिटल असिस्टेंट की है, असिस्टेंट डिपो, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट जो कि हमारे पियोन भी होते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप। ठीक है, ये कुछ ऐसी वैकेंसी है दोस्तों जिस पे इस बार वैकेंसी नहीं आएंगी। फिर दोस्तों वो वैकेंसी हैं, ये 14 वैकेंसी ऐसी हैं जिन पे इस बार वैकेंसी आएंगी, और जो हमारी टोटल वैकेंसी है दोस्तों इस बार वो है हमारी 32,438। अब दोस्तों हम एक एक वैकेंसी को देखेंगे और उनके काम के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे कि इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है। दोस्तों सबसे पहली जो वैकेंसी हमारी है वो है पॉइंट्समैन बी की। पॉइंट्समैन बी, ये सभी दोस्तों वैकेंसी हैं वो 1800 ग्रेड पे की होती हैं। तो पहली वैकेंसी जो पॉइंट्समैन बी की है ये हमारे ट्रैफिक विभाग के अंडर में आती है और इसकी वैकेंसी इस बार आई है 5058। ठीक है दोस्तों, पॉइंट्समैन का कार्य यही रहता है, एक तो स्टेशन मास्टर के साथ में काम करते हैं, दूसरा दोस्तों जैसे हमारी जो ट्रेन वगैरह पास होती है तो उनको झंडी दिखाने का काम इनका मेनली रहता है। ठीक है, इनकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है दोस्तों, XYZ सिटी में तीनों जगह इनकी पोस्टिंग हो सकती है, मतलब कि बिग सिटी में भी हो सकती है और स्मॉल सिटीज़ में भी हो सकती है। तो दोस्तों मेनली जो तो दोस्तों जो ग्रुप डी की पोस्ट है उनका यही रहता है कि उनकी पोस्टिंग XYZ सिटी किसी में भी हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, अब दोस्तों ये नेक्स्ट है, ये अगली 4 पोस्टें हैं वो हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आती है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ट्रैकमैन 4, असिस्टेंट पीवे। पीवे मतलब परमानेंट पे। ठीक है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट सबसे ज़्यादा आती हैं दोस्तों। तो हमारा असिस्टेंट ट्रैक मशीन है उसकी आई है 799। दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली जो पोस्ट रहती है, ट्रैक मशीन के अंदर इनकी पोस्टिंग होती है और इनका काम यही रहता है कि जैसे रेलवे में रेलवे जो ट्रैक रहता है उसकी मेंटेनेंस करने का काम ही रहता है मशीन के द्वारा। ठीक है, जैसे पैकिंग वगैरह होती है जो हमारा ट्रैक होता है तो उसके लिए अगला अलग अलग मशीनें होती हैं, तो उस मशीन को जो ऑपरेट करते हैं उसकी मेंटेनेंस करते हैं वो हमारे असिस्टेंट के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट ब्रिज, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आती है, इसकी भी 301 वैकेंसी आई। असिस्टेंट ब्रिज का कार्य दोस्तों ये रहता है जैसे रेलवे में जो भी हमारे ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं तो वहाँ पे एज ए हेल्पर ये काम करते हैं। फिर है दोस्तों चौथे नंबर पे ट्रैकमैन ग्रेड 4। ट्रैकमैन ग्रेड 4 दोस्तों इनकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है, इनकी इस बार आई है 13,187। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा कैडर होता है और इनको रेलवे की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, क्योंकि
क्योंकि जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है उसकी मेंटेनेंस का कार्य इन्हीं का रहता है, ठीक है। मतलब उसकी जो प्रॉपर मेंटेनेंस की जाती है, डेली उसकी पेट्रोलिंग वगैरह की जाती है, तो वो कार्य जो है वो हमारे ट्रैकमैन ग्रेड 4 के द्वारा की जाती है। कुछ भी अगर ट्रैक पे फॉल्ट आता है तो उसकी रिपेयरिंग की जाती है ट्रैकमैन ग्रेड 4 के द्वारा। नेक्स्ट है असिस्टेंट परमानेंट पे। असिस्टेंट परमानेंट पे ये भी दोस्तों हमारे ट्रैक पे ही काम करते हैं। ये भी एज ए हेल्पर हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पोस्ट होते हैं। इनकी आई दोस्तों 57 वैकेंसी। देन अगला है दोस्तों छठे नंबर पे असिस्टेंट CNW। CNW मतलब दोस्तों कैरिज एंड वैगन, ये हमारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इसकी वैकेंसी आई है 2587। इनका काम दोस्तों ये रहता है कि जो हमारी रेलवे होती है तो उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, जैसे उसकी प्रॉपर उसकी चेकिंग वगैरह होती है, उसकी वाशिंग वगैरह होती है रेल की, ठीक है, वो काम किया जाता है हमारे असिस्टेंट CNW स्टाफ के द्वारा। देन असिस्टेंट टीआरडी दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इसकी वैकेंसी आई है 1381। जो दोस्तों हमारा ओवरहेड एक्सटेंशन वायर होता है, अगर उसमें कुछ फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो उसकी मेंटेनेंस या फिर उसकी रिपेयर वगैरह की जाती है, वो हमारे असिस्टेंट टीआरडी के द्वारा की जाती है। मतलब एज ए हेल्पर ये काम करते हैं, बाकी इनके साथ में टेक्नीशियन एंड जेई भी रहते हैं, ठीक है। आठवें नंबर पे दोस्तों हमारी असिस्टेंट एसएनटी की इसकी वैकेंसी आई है 2012। असिस्टेंट एसएनटी दोस्तों ये एसएनटी डिपार्टमेंट में पोस्ट होती है इनकी, ठीक है। इनका काम यही रहता है जो हमारे सिग्नल वगैरह होते हैं उनकी मेंटेनेंस का काम किया जाता है असिस्टेंट एसएनटी के द्वारा, ठीक है। उनमें ऑयलिंग वगैरह की जाती है, जो हमारे सिग्नल वगैरह के लिए जो बॉक्स वगैरह बने रहते हैं ना, जिनके द्वारा सिग्नल को ऑपरेट किया जाता है, उनमें ऑयलिंग वगैरह काम इनका रहता है। और जैसे उनकी कोई रिपेयरिंग वगैरह की करनी हो तो वहाँ पे भी ये एज ए हेल्पर काम करते हैं। तो दोस्तों 9वें नंबर पे है हमारी असिस्टेंट लोकोसेट डीजल, ठीक है। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है। इसकी 420 पोस्ट आई हैं, ठीक है। जो हमारा डीजल लोको रहता है उसकी मेंटेनेंस की जाती है, वो असिस्टेंट लोकोसेट डीजल के द्वारा की जाती है। 10वें नंबर पे असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, इनका भी यही काम रहता है, ये इलेक्ट्रिकल लोको में काम करते हैं। और जो 9वें नंबर पे है वो डीजल लोको में काम करते हैं। इनकी वैकेंसी आई है 950। देन नेक्स्ट दोस्तों 11वें नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इसके आई है 744 वैकेंसी। रेलवे में कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रहता है तो उसके जो ऑपरेशन के लिए काम रहता है हमारा असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 12वें नंबर पे हमारे असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की होती है और इसकी आई है 1041 वैकेंसी। दोस्तों जो हमारे रेलवे में एसी कोचेस रहते हैं उनकी मेंटेनेंस का काम किया जाता है हमारे असिस्टेंट टीएल एंड एसी के द्वारा, ठीक है। मतलब रेलवे में कोई ट्रेन लाइटिंग का फॉल्ट हो या फिर एसी में कोई फॉल्ट रहता है तो उसके रिपेयर का काम किया जाता है हमारे असिस्टेंट टीएल एंड एसी के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, ठीक है। इन दोनों में बस डिफरेंस यही है, ऊपर वाले हैं ओपन लाइन में पोस्टिंग रहती है और जो नीचे वाले हैं इनकी पोस्टिंग हमारी वर्कशॉप में रहती है। इनकी आई है 624 वैकेंसी। और लास्टली 14 नंबर पर दोस्तों असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, जैसे हमने दोस्तों ऊपर देखा था असिस्टेंट CNW मैकेनिकल, ठीक है। वो हमारी वो उनकी पोस्टिंग दोस्तों हमारी ओपन लाइन में रहती है। उनका काम यही रहता है जो हमारी रेल पे है उसकी जैसे वॉशिंग वगैरह करना या फिर उनकी जो मेंटेनेंस वगैरह करना, वो काम उनका रहता है। ऊपर वाले हैं उनकी पोस्टिंग हमारी वैसे फील्ड में रहती है और इनकी पोस्टिंग हमारी वर्कशॉप में रहती है। तो इनकी वैकेंसी आई है दोस्तों 3077। इस तरीके से जो टोटल वैकेंसी आई है दोस्तों इस बार 32,438। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी जो दोस्तों रहेगी वो रहेगी, एज लिमिट तो रहेगी 18 से लेकर 33 तक जनरल कैटेगरी में। और जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वैसे तो अभी तक जो ग्रुप डी के एग्जाम होते थे उसमें जो क्वालिफिकेशन रहती थी वो 10th रहती थी, बट इस बार दोस्तों पता चल रहा है कि कुछ पोस्टों में आईटीआई की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये चीज दोस्तों हमारी क्लियर हो जाएगी जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आएगा, तब ये चीज क्लियर हो जाएगी किस पोस्ट में 10th की रिक्वायरमेंट है और किस पोस्ट में 10th प्लस में आईटीआई की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सिलेक्शन पैटर्न दोस्तों इसका रहता है आरआरबी ग्रुप डी का। सबसे पहले इसमें सीबीटी एग्जाम रहता है, उसके बाद रहता है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, उसके बाद डीवी होता है, फाइनली हमारा मेडिकल होता है और कट ऑफ आती है, ठीक है। जो सीबीटी दोस्तों रहता है उसमें क्वेश्चन आते हैं, जीएस के क्वेश्चन 25 आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 आते हैं और हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं 20। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं और जो हमारी टाइम लिमिट रहती है वो रहती है 90 मिनट की, ठीक है। और जो क्वेश्चन का लेवल रहता है दोस्तों वो इजी लेवल रहता है। हालांकि पिछली बार क्या हुआ था, कुछ शिफ्टों में तो इजी लेवल था बट कुछ शिफ्ट क्या थी जो, और जो क्वेश्चन दोस्तों आते हैं इसमें मिक्स आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैथ का आ गया, फिर एक जीएस का आ गया, फिर एक हमारा साइंस का आ गया। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन है वो इंटरमिक्स रहते हैं, ठीक है। जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपस में इंटरमिक्स रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में दोस्तों दो चीजें होती हैं। एक तो होती है हमको 1000 मीटर की रनिंग होती है,
और जिसके लिए टाइम लिमिट रहती है वो रहती है 4 मिनट 15 सेकेंड्स। ठीक है, ये टाइम लिमिट रहती है। और जो हमारी रनिंग रहती है वो 1000 मीटर की रहती है मेल के लिए। ठीक है, और एक और इसमें रनिंग रहती है दोस्तों, उसमें क्या रहता है, उसमें हमको 35 kg का एक बोरा टाइप में पकड़ा दिया जाएगा और हमको 100 मीटर की रनिंग करनी होगी, उसको लेकर 100 मीटर चलना होगा या फिर दौड़ के हम जैसे भी कर सकते हैं। और उसके लिए जो दोस्तों हमारे पास टाइम रहेगा वो रहेगा 2 मिनट। ठीक है दोस्तों, मैंने भी ये फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट दिया था। मेरा क्या हुआ था दोस्तों, आरपीएफ एसआई का भी फिजिकल था और जो मेरा ग्रुप डी का भी फिजिकल एक साथ आ गया था। तो दोस्तों मैं आरपीएफ एसआई के फिजिकल के लिए गया था। पर दोस्तों आरपीएफ एसआई के जो फिजिकल है उसमें था 1600 मीटर की रनिंग थी और जो कि करनी थी हमको 6.5 मिनट में। तो दोस्तों वहां पे मैं वो रनिंग कर नहीं पाया था, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। पर दोस्तों जैसे ही मैं घर गया तो मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि जो कैंडिडेट फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में नहीं आए थे आरआरबी ग्रुप डी के, उनको एक और चांस दिया जा रहा है। तो वो नेक्स्ट चांस दोस्तों मैंने अवेल किया था। और जो मेरा पीटी हुआ था ग्रुप डी का वो हुआ था लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में दोस्तों क्या था, एक 250 मीटर का घेरा था। ठीक है, और हमको उसके 4 राउंड लगाने थे और जो टाइम लिमिट हमारे पास थी वो थी 4 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों जब मैंने ये रनिंग लगाई 1000 मीटर की, मतलब इसके 4 राउंड लगाने थे, 250 250 मीटर के 4 राउंड, तो हमारी टोटल रनिंग थी 1000 मीटर की। तो जब मैंने ये रनिंग लगाई तो वो आसानी से हो गई थी। ठीक है, हालांकि आरपीएफ एसआई का मेरे से नहीं हो पाया था, बट ये फिजिकल मेरे को इजी लगा आरपीएफ एसआई के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा रहता है 35 kg का बोरा उठा के चलना होता है 100 मीटर। ये एक इजी टास्क ही रहता है। ठीक है, बस थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बाकी ये आसान। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा डीवी होता है और डीवी के बाद दोस्तों हमको मेडिकल कॉल किया जाता है और फिर हमारी फाइनल कट ऑफ लगती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे जो भी हमारी आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट निकली है, जैसे कि पॉइंट्समैन की, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की और जो हमारी ट्रैकमैन की, इस तरीके की जो भी पोस्ट निकली है मैं उन सभी का इंटरव्यू कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट कैसी होती है, इनमें वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, आगे चल के प्रमोशन के क्या चांसेस रहेंगे और जो हमारी सैलरी बनती है वो कितनी बनती है। ठीक, तो दोस्तों उसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे कोई भी इंटरव्यू आए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट का इंटरव्यू पहले कंडक्ट कराया जाए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि पहले इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाना चाहिए। तो मैं उसी अकॉर्डिंग काम करूंगा। ओके दोस्तों, तो हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।